नमस्कार मित्रों, आप सभी का ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम मेष लग्न कुंडली के द्वादश भावों में केतु देव के शुभाशुभ फल के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं मेष लग्न पत्रिका के द्वादश भावों में केतु किस प्रकार का फल जातक को अलग अलग भाव में बैठ करके देते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि मेष लग्न पत्रिका के जो लग्नेश बनते हैं वो होते हैं मंगल देव, परस्पर मंगल देव और केतु देव, क्योंकि मंगल यहाँ लग्नेश हैं और केतु के फल का हम विवेचन कर रहे हैं। अतः मंगल और केतु के जो परस्पर संबंध है वो बनते हैं शत्रुता के संबंध, अर्थात केतु देव का लग्नेश जो जन्म कुंडली का सर्वस्व मालिक होता है उसके साथ केतु का जो संबंध होता है वो होते हैं शत्रुता का संबंध। इसी प्रकार से वैश्विक जानकारी के अंतर्गत हम जानते हैं कि केतु को और राहु और केतु को गुरु बृहस्पति के समान 3 दृष्टियां प्राप्त है, 5, 7 और 9। तो यहाँ पर केतु को भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। केतु जिस भाव में भी बैठेंगे वहां से वो पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख करके अपना शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जो केतु देव है वो वृश्चिक राशि व धनु राशि में उच्च के माने जाते हैं, अर्थात केतु की भी 2 राशियां उच्च की होती है, वृश्चिक राशि और धनु राशि। नीच राशि के अंतर्गत वृषभ और मिथुन राशि इनकी नीच की राशि होती है, अर्थात वृषभ और मिथुन राशि में जब भी केतु देव बैठते हैं तो वहां नीच के हो जाते हैं और नकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार से बेसिक जानकारी के पश्चात अब हम केतु देव के लगन में बैठने के फल के बारे में विचार करते हैं। मान लीजिए किसी जातक की जन्म पत्रिका के लगन भाव में केतु देव बैठते हैं तो किस प्रकार का यहाँ जातक को परिणाम प्रदान करेंगे। तो केतु देव लगन के घर में बैठ करके जातक को नकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल देव के साथ केतु की शत्रुता का संबंध है और ये अपनी शत्रु राशि में बैठने के कारण जातक को लगन संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम देते हैं। जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो वो यहाँ से बैठ करके पंचम दृष्टि से पंचम भाव को, सप्तम दृष्टि से सप्तम को और नवम दृष्टि से नवम भाव को देख करके जो 4 भाव है, इस प्रकार से केंद्र का भाव, लगन भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। और जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आएगी उस समय जातक का जो लगन संबंधी जो शरीर है वो शिथिल रहेगा, मानसिक कॉन्फिडेंस में कमी रहती है, चित्त में अस्थिरता रहती है, यहाँ तक कि अनेक प्रकार की अस्थिरता जातक के जीवन में बनती है। यहाँ से पंचम भाव जो जब केतु देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव को पड़ेगी तो जातक को विद्या, संतान, प्रेम, जुआ, लॉटरी इत्यादि के क्षेत्र में नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से जातक के दाम्पत्य जीवन में विषमता उत्पन्न होगी, रोजमर्रा की आमदनी में कमी आती है, साथ ही पार्टनरशिप जैसे क्षेत्र में जातक को नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। जब भी उनकी नवम दृष्टि से केतु देव लगन में बैठ करके नवम भाव को देखेंगे तो जातक को भाग्यवान बनाते हैं, जातक को वो धर्म कर्म के मार्ग से विरक्त कर देते हैं और जातक अपने सद्मार्ग से पथभ्रष्ट होकर के कुमार्ग में संलग्न होकर के कुसंगति में प्रकट के अपना जीवन को कष्टमय बना लेता है। इस प्रकार से केतु देव मेष लगन की जन्म पत्रिका में जब भी प्रथम भाव में बैठते हैं तो यहाँ वो सदैव नकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए यदि केतु देव मेष लगन पत्रिका के द्वितीय भाव में धन भाव में होते हैं तो ये यद्यपि इन शुक्र देव इनके मित्र की राशि है
किंतु जैसा कि हम जान चुके हैं कि वृषभ और मिथुन राशि में ये नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ नीच में होने के कारण नीच के हो जाने के कारण ये अति मार्ग हो जाते हैं और यहाँ बैठ करके जातक को धन संग्रह में कठिनाई उत्पन्न करेंगे, वाणी में विकार उत्पन्न करेंगे, घर परिवार में कलह की स्थिति बनाएंगे, लेखन कार्य संबंधी क्षेत्र जो होता है उसमें नकारात्मक परिणाम प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर के दूसरे भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम जातक को प्रदान करेंगे यदि उनका नीच भंग नहीं होता है। और यदि उनका नीच भंग हो जाता है तो वो कुछ हद तक सम परिणाम दे सकते हैं, अन्यथा नकारात्मक परिणाम देने के लिए केतु देव यहाँ पर बाध्य हैं। उनकी सप्तम दृष्टि यहाँ से अष्टम भाव पर पड़ेगी, पंचम दृष्टि से वो छठे भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। तो यहाँ बैठ करके केतु जब भी छठे भाव को देखेंगे तो जातक के जीवन में जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो ऋण, रोग, शत्रुता, दुर्घटना या मानसिक विवाद, आलसी तथा बुरी संगतों में पड़ करके जातक के शरीर में अनेक प्रकार के बुरे जो लतें होती है, नशे का आदि हो जाना, ऐसी चीजें जातक के जीवन में बढ़ जाती है। तो केतु की महादशा में जब भी केतु देव की पंचम दृष्टि छठे भाव पड़ेगी तो ऋण, रोग, शत्रुता में वृद्धि होगी और सदैव नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। उनकी सप्तम दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है तो जातक के जीवन में असाध्य बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जातक को नित्य नवीन चिंताएं उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जातक अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है, जातक का जीवन एकांत हो जाता है। ये विशेष रिसर्च संबंधी क्षेत्र में सफलता भी जातक को प्राप्त हो कराने में सहायक होते हैं, किंतु अधिकांश नकारात्मक परिणाम यहाँ प्राप्त होंगे। नवम दृष्टि से जब दसम भाव को देखें तो राज कार्य में रुकावट उत्पन्न होगी तथा दसम भाव संबंधी प्राय अधिकांश जो परिणाम है वो जातक को नकारात्मक ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार जब केतु देव किसी लगन पत्रिका, मेष लगन की लगन पत्रिका के तीसरे भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर भी वो नीच के होते हैं, क्योंकि मिथुन राशि में भी जैसा कि यहाँ हम जान चुके हैं कि ये नीच के हो जाते हैं और यदि इनका नीच भंग नहीं होता है तो जातक को 100% बुरे प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, अर्थात जातक के छोटे भाई बहनों के प्रेम में कमी लाएंगे, जातक को पराक्रम में कमी लाते हैं, जातक को आलसी बना देते हैं और जातक के जीवन में इतनी अधिक भाग दौड़ बढ़ा देते हैं कि बहुत अधिक मेहनत प्रयास करने पर भी जातक को अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो नवम भाव पर पड़ती है और नवम भाव पर पड़ने के कारण जातक को नवम भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को प्राप्त होते हैं। नवम दृष्टि से जब केतु देव एकादश भाव को अर्थात धन भाव को देखते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जब अपनी नवमी दृष्टि से लक्ष्मी भाव को देखेंगे तो अपनी दशा अंतर्दशा में जातक के जीवन में जो लक्ष्मी प्राप्ति के स्रोत के साधन हैं या धन आगमन के जितने भी स्रोत हैं उनमें रुकावटें उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यहाँ केतु देव है जो नीच के हुए हैं और सदैव नकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हैं। यदि केतु बुध देव या तो यहाँ पर विद्यमान हो या अपने भाव को पर दृष्टि डाल रहे हो, उस स्थिति में यदि केतु देव का नीच भंग हो जाता है तो सामान्यतः अपने फल में कमी ला सकते हैं, अन्यथा तीसरे भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी और एकादश भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम जातक को प्राप्त होने होते हैं। इसी प्रकार यदि मान लीजिए अगर केतु देव चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं तो जातक को भी यहाँ नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि केतु देव अब यहाँ पर अपने परम शत्रु चंद्रदेव की राशि में होने का मारक हुए हैं और जब भी यहाँ बैठेंगे तो अपनी दशा अंतर्दशा में जातक के जीवन में अपनी माता से के जो संबंध है वो अच्छे नहीं बनने देंगे, जातक को भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और कुल मिलाकर के भौतिक संसाधनों में भी केतु देव यहाँ पर जातक के जीवन में मुसीबतें उत्पन्न करते हैं। यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर पड़ती है, तो अष्टम भाव में पड़ने के कारण अष्टम भाव संबंधी जितने भी नकारात्मक परिणाम है वो जातक को प्राप्त होते हैं। सप्तम दृष्टि से जब दसम भाव को देखते हैं तो राजकार्य में रुकावट, पिता से संबंध जातक के जीवन में खराब हो जाते हैं या प्रोफेशनल जॉब में जो अनेक प्रकार की कठिनाइयां केतु देव की दशा और अंतर्दशा में जातक के जीवन में उत्पन्न करते हैं। नवम दृष्टि से जब वो यहाँ से बैठ करके
8, 9 अर्थात द्वादश भाव को देखेंगे, ये भी अपने परम शत्रु गुरुदेव की गुरु बृहस्पति की राशि होती है और इसे बेभाव कहा जाता है। तो जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो केतु देव जातक को बहुत ही एकांकी बना देंगे और जातक यहाँ तक कि एक मनसा हो जाता है और अपनी मस्ती में अपनी धुन में रहने वाला हो जाता है, घर परिवार से विरक्ति के योग बना देते हैं। और जातक कुल मिलाकर के यहाँ पर जब भी अपनी नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो जातक के जीवन में द्वादश भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जब भी केतु देव चतुर्थ भाव में मेष लग्न पत्रिका में बैठेंगे तो चतुर्थ भाव संबंधी, अष्टम भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी और द्वादश भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यदि केतु देव किसी लग्न पत्रिका में पंचम भाव में सूर्य देव की राशि में स्थित होते हैं तो यहाँ केतु देव यद्यपि त्रिकोण में विद्यमान है फिर भी अपनी शत्रु राशि होने के कारण यहाँ पर नकारात्मक परिणाम जातक को प्राप्त होने हैं। तो यहाँ से बैठ करके वो पंचम भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम जातक को प्राप्त करेंगे। उनकी पंचम दृष्टि नव भाव पर पड़ेगी तो जातक को भाग्यहीन बना देंगे और नवम भाव संबंधी सारे बुरे प्रभाव अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को प्राप्त होती है। सप्तम दृष्टि से जब एकादश भाव को देखेंगे, एकादश को भाव देखें तो आमदनी के स्रोतों में कमी लाएंगे तथा जातक के जीवन में हमेशा उनकी दशा अंतर्दशा के कार्यकाल में निरंतर कोई न कोई बीमारी चलती रहती है। जातक के जीवन में भागदौड़ अधिक बढ़ जाती है, आमदनी के स्रोतों में कुछ कमी रहती है, लेकिन जातक झूठ साज करके लालच जैसे दलाली जैसे कार्यों से धन अर्जन कर लेता है। जब उनकी नवम दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो जातक के जो मन है उसको अस्थिर करते हैं तथा उसके मानसिक स्थिति को विचलित कर देते हैं। कुल मिलाकर के पंचम भाव में केतु बैठ करके पंचम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, एकादश भाव संबंधी और लगन भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम यहाँ जातक को प्राप्त कराते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए अगर केतु देव यहाँ पर केतु देव अगर छठे भाव में बैठते हैं तो पहले से एक तो ये मारक है, दूसरा जब जाकर के बुरे भाव त्रिक भाव में बैठते हैं तो जातक के जीवन ऋण, रोग, दुर्घटना, एक्सीडेंट या जातक को बुरी संगतों में नशे का आदि जैसी प्रवृत्तियां जातक के जीवन में बढ़ा देते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ बैठ करके जातक को जीवन में बहुत बुरी स्थिति केतु देव यहाँ पर उत्पन्न कर देते हैं क्योंकि सहज ही एक पाप ग्रह है और कोई पाप ग्रह अपने मूल भाव में बैठ जाता है, अपने बुरे भाव में बैठता है तो यहाँ और अधिक बली हो जाता है। इस कारण से उनकी दशा और अंतर्दशा में केतु देव जातक को छठे भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम 100% जातक को प्राप्त होने होते हैं। जब उनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से दसम भाव पर पड़ती है तो राज कार्य संबंधी, प्रोफेशनल जॉब संबंधी या कर्म क्षेत्र संबंधी, पिता से संबंधित सारी जो नकारात्मक चीजें होती है वो जातक को जीवन में केतु देव की दशा अंतर्दशा में प्राप्त होती है। सप्तम दृष्टि से वो द्वादश भाव को देखेंगे तो द्वादश भाव देखने के कारण जातक के जीवन में वेग की अधिकता बढ़ जाएगी, व्यर्थ के कार्य में धन खर्च होने लगेगा और जातक यहाँ तक कि बुरी संगत में पड़ करके अपने घर परिवार से दूर निकल करके एकांकी हो जाता है या घर परिवार को छोड़कर चला जाता है। नवम दृष्टि से जब वो यहाँ से धन भाव को देखेंगे तो जातक के जीवन धन संग्रह में कठिनाई उत्पन्न होगी, घर परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जातक अपनी वाणी में इतनी कटुता ले आता है या अपनी ही वाणी के द्वारा अपने घर परिवार से विरक्त होकर के उनके साथ मतभेद उत्पन्न कर लेता है। तो इस प्रकार छठे भाव में बैठेंगे तो छठे भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी, द्वादश भाव संबंधी, दूसरे भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए जैसे कि किसी लगन पत्रिका में केतु देव सप्तम भाव में मेष लगन में विद्यमान होते हैं तो ये अपने गुरु शुक्र देव की राशि होती है। तो यहाँ पर यद्यपि वो केतु देव है जो अपने मित्र की राशि में बैठने के कारण जातक को अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अतः जातक के दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे, रोजमर्रा की आमदनी को बढ़ाने वाले होंगे, जातक के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली उत्पन्न करेंगे। साथ ही सातवें भाव संबंधी सारे सकारात्मक परिणाम जातक को यहाँ पर केतु देव प्रदान करते हैं। यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि एकादश भाव जो अपने मित्र शनि की
राशि पर पड़ती है तो आमदनी के स्रोतों में वृद्धि करते हैं और लक्ष्मी प्राप्ति के अनेक जो क्षेत्र हैं उनको सकारात्मक बनाते हैं। सप्तम दृष्टि से वो लगन भाव को देखेंगे तो यहाँ से लगन भाव को देखेंगे तो वो जातक के जीवन में लगन संबंधी भी अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने मित्र की राशि में बैठ करके यहाँ पर योग कारक हुए हैं। तो जहां भी देखेंगे वो योग कारक परिणाम योग कारक ही होकर के अच्छे फल परिणाम प्रदान जातक को करते हैं। यहाँ से जब उनकी तीसरी नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो जातक को पराक्रम में वृद्धि कराने वाले होंगे, जातक के छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाएंगे और जातक को मेहनती व पराक्रमी बनाते हैं, जिससे जातक अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित करता है। तो यहाँ से केतु देव बैठ करके योग कारक होते हैं और जातक को 7वें भाव संबंधी, 11वें भाव संबंधी, लगन संबंधी और 3रे भाव संबंधी सारे अच्छे परिणाम जातक को यहाँ दिलवाते हैं। यदि मान लीजिए केतु देव 8वें भाव में बैठते हैं, केतु देव यहाँ से 8वें भाव में बैठते हैं तो अपनी दशा अंतर्दशा में, क्योंकि अब ये यहाँ आकर के यद्यपि उच्च के होते हैं लेकिन बुरे भाव में उच्च हुए हैं, तो उच्च के हो तो बुरे परिणाम अति दुगनी गति से ये बुरे परिणाम देने के लिए यहाँ बाध्य हैं। तो अष्टम भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम जातक को यहाँ प्रदान करेंगे, जातक को एकांकी बनाएंगे, घर परिवार से दूर कर देंगे, जातक एक बहुत ही सन्यासी टाइप का यहाँ हो जाता है और उसका जो मन है एकांकी बन जाता है। तो यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 12 भाव अर्थात मोक्ष को भाव को देखेगी तो जातक एक मनसा होकर के अपने जीवन से विरक्ति की ओर आगे बढ़ता है, या उसके जो खर्चे हैं वो अस्पताली खर्चे अधिक होते हैं। सप्तम दृष्टि से जब वो 12वें भाव को देखेंगे तो जातक के जीवन में धन परिवार संबंधी जितनी भी समस्या है वो उनकी दशा और अंतर्दशा में जातक को प्राप्त होती है। इस प्रकार से यहाँ से वो 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो यहाँ चतुर्थ भाव संबंधी भी नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, माता से अनबन रहेगी तथा यहाँ तक कि भवन प्रॉपर्टी जायदाद संबंधी जितने भौतिक सुख सुविधा के साधन है वो उनके क्षेत्र में जातक को अच्छे फल केतु देव यहाँ से प्रदान नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इस 8वें भाव में जब भी केतु देव बैठेंगे 8वें भाव संबंधी, 12वें भाव संबंधी, दूसरे भाव संबंधी और चतुर्थ भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। यद्यपि यहाँ ये उच्च के होते हैं किंतु बुरे भाव में उच्च के होने के कारण जो उनका बुरा फल है उनमें वृद्धि करते हैं। यदि केतु देव मान लीजिए किसी लगन पत्रिका के 9 भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर अपने शत्रु बृहस्पति की राशि में होने का जातक को भाग्य बनाएंगे और भाग्य भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम जातक को अपनी दशा और अंतर्दशा में प्रदान करते हैं। यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 लगन पर पड़ेगी तो अपनी दशा अंतर्दशा में लगन संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम प्राप्त कराएंगे। सप्तम दृष्टि से जब 3रे भाव को देखेंगे तो 3रे भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और साथ ही जब उनकी नवम दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर पंचम भाव में संबंधी अर्थात संतान में विलंबता, विद्या में रुकावटें या अन्य जो भी पंचम भाव संबंधी कार्य होते हैं उनमें सब में अपनी दशांतर दशा में केतु देव यहाँ नकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो 9 भाव में बैठ करके 9 भाव संबंधी, प्रथम भाव संबंधी, 3रे भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। यदि मान लीजिए केतु देव किसी जातक की लगन पत्रिका के 10वें भाव में बैठते हैं तो यहाँ पे केंद्र में जाकर के वो अपने मित्र शनि की राशि में बैठने के कारण यहाँ पर वो बली हो जाते हैं और योग कारक हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो राजकार्य संबंधी सारे 10वें भाव संबंधी जितने भी कारक कार्य होते हैं उनसे संबंधित अच्छे फल प्रदान करेंगे। अपनी पंचम दृष्टि से जब वो अपने दूसरे भाव को देखेंगे तो दूसरे भाव संबंधी अच्छे फल प्रदान करेंगे। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो चतुर्थ भाव से भवन प्रॉपर्टी के संबंध में अच्छी सफलता दिलाएंगे और नवम दृष्टि से जब 6ठे भाव को देखेंगे तो यहाँ पर जो जातक के जीवन में असाध्य बीमारियां चल रही हो, ऋण की अधिकता हो या शत्रु हावी हो तो उन सब का नाश करने में सहायक होते हैं। कुल मिलाकर के 10वें भाव में बैठते हैं तो केतु देव योग कारक हो जाते हैं और अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल प्रदान जातक करते हैं। मान लीजिए केतु देव यदि
एकादश भाव में कुंभ राशि में बैठते हैं मेष लग्न पत्रिका में, तो यहाँ अपने मित्र शनि की राशि में बैठने के कारण जातक का जो केतु है वो यहाँ पर योग कारक हुआ है। तो यद्यपि जो 11वां भाव वो सम भाव होता है, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण में नहीं है, थोड़ी सी भागदौड़ इस जीवन में बढ़ जाती है या मेहनत अधिक करनी पड़ती है जातक को, शादी बीमारियां चलती रहती है। इस कारण से केतु देव जो 11वें भाव में बैठेंगे तो यहाँ धन प्राप्ति के योगों में वृद्धि करेंगे। जातक अपने केतु देव के स्वभाव के अनुरूप कार्यों में से धन अर्जन करने में सफल हो जाता है। कुल मिलाकर के 11वें भाव में बैठ करके लक्ष्मी भाव में बैठ करके जब केतु देव धन आगमन के सारे स्रोतों वृद्धि करने वाले होते हैं, यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो तीसरे भाव संबंधी अच्छे परिणाम जातक को प्राप्त होने हैं। यद्यपि ये उनकी नीच की दृष्टि होगी, फिर भी अच्छे भाव में बैठने के कारण इन तीसरे भाव संबंधी अधिकांश अच्छे फल जातक को प्राप्त होंगे। सप्तम दृष्टि से वो पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव संबंधी परिणाम अच्छे प्रदान करेंगे, और साथ ही नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव संबंधी भी अच्छे फल जातक को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से कुंभ राशि में जब केतु देव 11वें भाव में मेष लग्न पत्रिका में बैठते हैं तो यहाँ से सब बैठ करके वो 11वें भाव संबंधी, तीसरे भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी प्राय अच्छे फल देने के लिए बाध्य होते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी लग्न पत्रिका में केतु देव मान लीजिए द्वादश भाव में होते हैं तो ये अपने शत्रु बृहस्पति की राशि में हो जाने के कारण और बुरे भाव में होने के कारण अधिक मार्ग हुए हैं। अतः बाद जातक को यहाँ पर बहुत ही एक मनसा बना देंगे, जातक को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, अर्थात एकांकी बना देते हैं, या जातक रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करता है तो उसमें अच्छी सफलताएं दिलाते हैं। कुल मिलाकर के जातक को एक विशेष रिसर्ची या एकांकी बना करके बना देते हैं और घर परिवार से जातक को दूर करने में सहयोग दूर करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। साथ ही जातक के जीवन में जो खर्चे हैं वो अधिक हो जाते हैं। यहाँ से जब उनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो माता से अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, भवनवान प्रॉपर्टी संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है तो ऋण, रोग, शत्रु आदि में वृद्धि होती है, और अर्थात छठे भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने के कारण जातक को अष्टम भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, किंतु यहाँ पर जातक अगर विशेष रिसर्च संबंधी कार्य करता है या किसी खोज का संबंधी कार्य करता है तो उस क्षेत्र में गुप्त विद्याओं में जैसे ज्योतिष विद्या हो, सिद्धि प्राप्ति करनी हो, या कोई किसी प्रकार की वैज्ञानिक रिसर्च में जातक कार्य करता है, उस क्षेत्र में जातक को केतु देव यहाँ पर अच्छी सफलता प्रदान करवाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने सामान्यतः केतु देव के सभी भावों में अलग अलग शुभ फल के विषय में जानने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना है कि केतु देव किस प्रकार से मेष लग्न पत्रिका के अलग अलग भाव में फल देने के लिए बाध्य होते हैं। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।